रिबार्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर की एपिसोड 44 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमें बाईजिया फैमिली के सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर बाई के मरने की वजह से उसका फादर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो उसके भाई को कहता है कि उसे उसके भाई की मौत का बदला लेना होगा। तो उसका भाई बाई जीजिया कहता है कि हाँ, लेकिन फादर, सेंजियन सुप्रीम ने हमें अपने बैंक्वेट में जाने के लिए इनवाइट किया था। उसका फादर कहता है कि क्या, सेंजियन सुप्रीम? ठीक है, गुड, जाओ और इसके लिए थोड़ा प्रिपेयर करो। तो भाई जीजाई कहता है कि ठीक है फादर, और फिर वो वहां से चला जाता है। और उस रूम से बाहर आने के बाद वो कहता है कि सिक्स ब्रदर, ओह सिक्स ब्रदर, तुम फाइनली मर गए। और वो इससे काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है। फिर हमें जाओचन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पैट्रियस डॉन एक इनविटेशन कार्ड जाओचन को देते हुए कहता है कि सीनियर, ये आपका इनविटेशन है। जाओचन उस कार्ड को देखकर कहता है कि ये भी ऐसा ही है, कितना एक्साइटिंग। तो पैट्रियस डॉन कहता है कि सीनियर, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई साजिश है। तो ये सुन के जाओचन कहता है कि तुम अपने सांसें बर्बाद कर रहे हो। ये ऑब्वियसली एक साजिश है जिस मोमेंट ही तुम इसे देखते हो, लेकिन एक साजिश भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो पैट्रियस डॉन कहता है कि आप क्या कह रहे हैं सीनियर? किंगजो डोमिन ने झेनबू वर्ल्ड पर एक ड्रैगन और फोनिक्स लिस्ट लॉन्च करने का डिसाइड किया है। ऐसा लगता है कि वो झेनबू वर्ल्ड की पावर को एक टाइटल देना चाहते हैं। ये सिर्फ टैलेंट ही नहीं है, वो सीक्रेटली कुछ करना चाहते हैं। यही कारण है कि सीनियर आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए, उनकी टेरिटोरी में ज्यादा दूर न चले। तो जाओचेन कहता है कि चिंता मत करो, अगर इनविटेशन भेजा गया है तो हम इसे जरूर ही लेंगे। इस ड्रैगन फिनिक्स बैंक्वेट के लिए युवाओं की जरूरत होते हैं, यानी यंग लोगों की, जो स्ट्रांग और 30 साल से कम एज का हो। और जबकि यही केस है तो मैं जाओचन बन के जाऊंगा। लेटर का रिप्लाई दो, हम इस बैंक्वेट को विजिट करेंगे। तो पैट्रियस डॉन कहता है कि ठीक है सीनियर। फिर हमें झेनबुरियलम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी टैलेंटेड लोग गए होते हैं, उनमें से हमारा प्रिंस जियांग भी होता है। वैसे ये जियांग बुजियांग नहीं, बल्कि हमारा वाला जियांग। और हमारा थर्ड प्रिंस भी गया होता है। यहाँ पर पता नहीं कौन अपने मन में सोच रहा है, लेकिन वो कहता है कि सभी स्ट्रॉन्ग फेमस हीरोज यहाँ पर इकट्ठा होने आएंगे। ऑनेस्टली कहूँ तो पता नहीं कि क्या हो रहा है। झेनबुरियलम की ड्रैगन और फिनिक्स लिस्ट, इस लिस्ट को बनाने का मैनेज कौन करेगा? और बहुत सारे लोग उस ड्रैगन और फिनिक्स लिस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे होते हैं। हमें किंग यूमैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिस्टर जियांग बहुत दिनों के बाद नजर आई। वो तुरंत दरवाजा खोलते हुए कहती है कि ब्रदर जाओचन, मैंने सुना है कि आप ड्रैगन फिनिक्स रैंकिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। उसकी आवाज सुन के जाओचन चौंक जाता है और वो अपने कपड़े वगैरह बांध रहे होते हैं। तो वो कहता है कि हाँ। तो सिस्टर जियांग कहती है कि बिग ब्रदर जाओचन, मैं आपके लगेज को पैक करने के लिए आपकी हेल्प करने के लिए आई हूँ। तो जाओचन कहता है कि शुक्रिया तुम्हारा। फिर उसका पैकिंग वगैरह हो जाता है और सिस्टर जियांग कहती है कि ब्रदर जाओचन, आप कब जा रहे हैं? जाओचन कहता है कि मैं अभी निकल रहा हूँ। ड्रैगन फिनिक्स लिस्ट 1 महीने में ही आयोजित किया जाएगा। यहाँ से कम आधा महीना तो किंगजो डोमिन में जाने के लिए लग जाएगा। अगर मैं अभी चला गया तो मुझे जल्दी नहीं करना पड़ेगा और मैं समय रहते पहुंच जाऊंगा। और चिंता मत करना, मैं अपना जान बाजी पर नहीं लगाऊंगा। फिर जाओचन किंग यूमैन से बाहर निकल आता है और सिस्टर जियांग उसे बाय करती हुई कहती है कि सुरक्षित रहना याद रखना बिग ब्रदर जाओचन। इस समय के दौरान मैं यहाँ प्रैक्टिस करूंगी, तो चिंता ना करें बिग ब्रदर जाओचन। मुझे आपके बारे में गुड न्यूज सुनने का इंतजार रहेगा। गुड बाय। जाओचन भी उसे बाय करते हुए कहता है कि चिंता मत करो और जल्दी से वापस जाओ, बाय। और उसे जाते हुए देखकर जियांगमिंग उदास होकर अपने मन में कहती है कि बिग ब्रदर जाओचन, मैं आपके वापस आने का वेट करूंगी। और जाओचन और ब्लैकी वहां से चला जाता है। तो ब्लैकी अपने बीस्ट फॉर्म में आ गया होता है और जाओचन उसे कहता है कि एक रेस लगाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है ब्लैकी? तो ब्लैकी भी घुराते हुए हाँ कहता है। तो जाओचन कहता है कि तो फिर चलो रेडी हो जाओ। और वो दोनों ही बड़ी तेजी से भागने लगता है। फिर वो दोनों ही थक के एक जगह पे बैठ जाता है और ब्लैकी का तो सर ही चकराने लगता है। तो जाओचन हंसते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं अब भी तुमसे ज्यादा फास्ट हूँ। तो ये सुन के हमारा ब्लैकी मुंह फुलाने लगता है और जाओचन उसे देखकर हंसने लगता है। तो ब्लैकी गुस्से में अपने मुंह को उधर घुमा लेता है। तो जाओचन उसे कहता है कि चलो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा चलेंगे। फिर इसी तरह से रात हो जाता है और हमारा जाओचन ब्लैकी के ऊपर लेट के सो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूची सिटी में वो लोग पहुंच गए होते हैं। तो जाओचन ये सिटी का हाल देखकर कहता है कि ये सिटी तो सच में काफी ज्यादा गरीब है। तभी जाओचन एक आदमी को रोक के पूछता है कि ब्रदर, आप बाहर क्यों भाग रहे हैं? क्या अंदर कुछ गड़बड़ है? वह आदमी कहता है कि ब्रदर, क्या तुम इस सिटी में एंटर करना चाहते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ।
और फिर वो ज्याओचन के करीब आके घबरा के कहता है कि क्योंकि यहाँ के आसपास भूत घूमता है। तो ये सुन के ज्याओचन कहते हैं कि क्या भूत? तो वो आदमी कहता है कि मैं और कुछ भी नहीं कहूँगा, मुझे जल्दी करना है और यहाँ से भागने की ज़रूरत है। ये कह के वो दुमदुमा के वहाँ से भागने लगता है। तो उस आदमी की बातों को सुनकर ज्याओचन हंसते हुए कहता है कि एक घोस्ट? मुझे लगता है कि इसके बजाय ये एक इविल फीमेल कल्टिवेटर होगी। ब्लैकी चलो चलते हैं। फिर वो दोनों ही सिटी के अंदर एंटर कर जाता है और सिटी पूरा ही खाली होता है। सब लोग शायद भूत के डर से भाग गया है और वहाँ आसपास एक अजीब ही माहौल होता है। तो ज्याओचन अपने मन में कहता है कि इतना स्ट्रांग प्रेजेंस, ये कम से कम हीवन समिट लेवल पर होना चाहिए, क्योंकि ये इविल कल्टिवेटर के लिए इस लेवल पे पहुंचने का आसान नहीं है। अभी वो अपने सामने एक रेस्टोरेंट देखता है। ये देख के वो कहता है कि ओह, ये इतना भी बुरा नहीं है, यहाँ एक खाने का जगह भी है। तो वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। वहाँ पर एक बुढ़ा आदमी बैठा होता है। तो ज्याओचन उससे कहता है कि सर, मैं कुछ खाना ऑर्डर करूंगा, और वो अंदर चला जाता है। तो वो बुढ़ा आदमी उसे देखकर कहता है कि यंग मैन, क्या तुम सिटी के बाहर से आए हुए पर्सन हो? तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी से जाने का सलाह दूंगा। ये एरिया अच्छा नहीं है। और वो उसकी बाउल पर पानी भरने लगता है। तो ये सुन के ज्याओचन कहता है कि ओल्ड मैन, आप कह रहे हैं कि ये एरिया अच्छा नहीं है, तो फिर आप अभी तक यहाँ से क्यों नहीं गए? तो ये सुन के वो ओल्ड मैन कहता है कि मैं यहाँ पर 70 साल से भी ज्यादा टाइम से रह रहा हूँ, इसलिए मैं इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता। अगर मैं मरूँ तो यहीं पर मरूंगा। पत्तों का उनके जड़ों तक गिरना भी अच्छी बात है। तो ज्याओचन उस पानी को पी लेता है और हंसते हुए कहता है कि चिंता मत करो ओल्ड मैन, जबकि मैं यहाँ हूँ तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये सुन के बुढ़ा कुछ भी नहीं कहता, फिर से पानी भर देता है और वहां से चलते बनता है। तो ज्याओचन खाना खाते हुए कहते हैं कि हाँ, ये फूड काफी ज्यादा डिलीशियस है। फिर इसी तरह से रात हो जाता है और ज्याओचन और ब्लैकी रास्ते पे घूम रहा होता है। तभी ब्लैकी अचानक से घुर्राने लगता है। तो ज्याओचन उसे कहता है कि तुमने इसे ऑलरेडी फील कर लिया है ना ब्लैकी? चलो फिर थोड़ी देर के लिए इस कल्टीवेटर से मिलते हैं। और वो दोनों आगे जाने लगता है। तो आसपास बहुत ही ज्यादा घना कोहरा होता है, साथ ही हवा में कुछ अजीब सा चीज होता है। तभी पीछे से कोई कहती है कि प्रिंस। तो ये सुन के ज्याओचन वहीं पर रुक जाता है और अपने मन में हंसते हुए कहता है कि वो आ गई। तो उसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी होती है और आवाज सुन के ज्याओचन पीछे मुड़ता है। तो वो लड़की बहुत ही प्यार से कहती है कि प्रिंस, ऑलरेडी काफी लेट हो चुकी है, लेकिन आप अभी भी बाहर हैं, क्या आपको कुछ परेशान कर रहा है? तो उसे देखकर ज्याओचन अपने मन में कहता है कि उफ, उसके पास डेफिनेटली कुछ ब्यूटी पॉइंट्स है। तो वो लड़की अपने हाथ को आगे बढ़ा के कहती है कि प्रिंस, रात बहुत ही लंबी हो चुकी है, आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं जाने देते? और वो ज्याओचन को छूने वाली होती है। तभी ज्याओचन बीच में ही उसके हाथ को पकड़ लेता है। ये देखिए वो लड़की भी थोड़ा हैरान हो जाती है। तो ज्याओचन उसे कहता है कि मैडम, तुम बहुत ही सुंदर हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारी पावर से मुझ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वो लड़की बहुत ही भोली बनती हुई कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझी नहीं। तो ज्याओचन कहता है कि मैंने कहा कि तुम्हारा पावर मेरे खिलाफ यूजलेस है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।